स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ट्रेवलर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे लोअर लिम्स के जितने सारे आर्टरियल सप्लाई है उसके बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक और लोअर लिम्ब के वेनस सप्लाई में। ठीक है, वेनस, वेन, वेन्यूल, ये सब क्या है? खून के जाने का रास्ता आर्टरी, ये तो हो गया। हार्ट या हमारे दिल से खून पंप होते होते हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। ठीक है, पूरे शरीर में स्प्रेड होते हैं। अब यूटिलाइज काम खत्म होने के बाद खून को वापस आना पड़ता है। ठीक है, जाने का रास्ता तो आर्टरी हो गया, आने का रास्ता भी होता है जिसको हम कहते हैं वेन। ठीक है, खून के आने का रास्ता वेन। ठीक है, और बहुत सारे वेन को एक साथ जो एक सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं वेनस सिस्टम। वेनस, वेन, वेन्यूल सेम ही बात है। ठीक है, अब वेन में जाने से पहले कुछ आर्टरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। आर्टरी का 3 लेयर होता है। ठीक है, मतलब मान लो ये जो आप एक पार्ट देख रहे हो, इस बाहर वाला पार्ट को हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। मतलब ट्यूनिका मतलब है ये पाइप वाला। ठीक है, तो पाइप का बाहर वाला लेयर मतलब आर्टरी का बाहर वाला लेयर हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर एक्सटर्ना। अब ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहे हो, ये बीच वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, और अंदर वाला पार्ट को हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, इंटरनल पार्ट। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया, ये दोनों लेयर के बीच में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, दोनों लेयर के बीच में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन ये दोनों लेयर को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल के बीच में जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन क्यों रहता है? क्योंकि हमारा जो आर्टरी होते हैं, आर्टरी इलास्टिक जैसा होता है। ठीक है, ऐसा बेंड कर दो तो ऐसा मैंने जो पाइप जैसा ऐसे बेंड हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेंड करने से प्लास्टिक के पाइप की तरह ऐसा कैसे समझाऊं, एक मिनट। बेंड करने से ये जो स्टेथोस्कोप का पाइप है, ठीक है, ये पाइप क्या है? इलास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये पाइप ऐसा फ्लेक्सिबल होता है तो फ्लेक्सिबल होने से जितना भी बेंड करो, ठीक है, इतना इतना करने से ये पूरा ऐसे फोल्ड नहीं होता। ठीक है, इधर में जैसे फोल्ड हो गया, अगर ऐसा फोल्ड होता है तो खून का आने जाने का, खून जो इजीली जा रहा था बीच रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो खून के जो जाने का रास्ता है आर्टरी एकदम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कितना भी बेंड कर लो ये पूरी तरह से एकदम ऐसा ब्लॉक नहीं हो जाता। ठीक है, तो खून का रास्ता ऐसा कभी भी नहीं होता है, एकदम इलास्टिक जैसा होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम हाथ को ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा ऐसा कुछ भी करें, आने जाने खून के आने जाने का रास्ता कभी भी ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, हमेशा ओपन रहता है क्योंकि ये इसमें 2 लेयर का इलास्टिक रहता है। एक एक्सटर्नल इलास्टिक बाहर वाला इलास्टिक मेम्ब्रेन, अंदर में बीच वाले इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आप जो फोटो में देख रहे हो लाल कलर का है आर्टरी, नील कलर का है वेन। ठीक है, आर्टरी को हम लाल कलर के क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें ताज़ा खून होता है। ठीक है, ताज़ा खून में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, इसलिए ये ताज़ा खून देखने में हमेशा लाल होता है, इसलिए हम आर्टरी को लाल बोलते हैं। ठीक है, और वेन्स को हमेशा नील क्यों करते हैं हम? क्योंकि वेन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब रहते हैं, तो ये सब साइनोजन कॉम्प्लेक्स है, तो साइनो मतलब नील, तो वेन का कलर ऑटोमेटिक नील होता है। ठीक है, ये जो फोटो देख रहे हो ऐसे ही कैपिलरी हमारे पूरे बॉडी में होते हैं, सिवाय एक्सेप्ट हमारे बाल को छोड़ के, नाखून को छोड़ के, फिर हमारे दांत को छोड़ के। ठीक है, तो इस जगह में या फिर हमारे आंखों का जो ये सफ़ेद एरिया है इस जगह को छोड़ के। ठीक है, कुछ कुछ जगह होते हैं इधर में कैपिलरी नहीं होता है, बाकी पूरे बॉडी में कैपिलरी होता है। ठीक है, अब ये जो फोटो देख रहे हो इधर में कैपिलरी 3 तरह का होता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में 3 तरह का कैपिलरी होता है। एक होता है आपका प्लेन, मक्खन जैसा स्मूथ। ठीक है, मतलब इस कैपिलरी का जो बाहर का वॉल है या जो आपका कैपिलरी तो एक वॉल होता है ना, ये कैपिलरी आपका मक्खन जैसा स्मूथ होता है। दूसरा, बहुत छेद होता है। ठीक है, छोटा 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 बहुत सारा छेद होता है पूरे कैपिलरी वॉल को लेके, इसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड। ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड मतलब छेद। और तीसरा आता है आपका डिसकंटिन्यूअस या फिर साइनोसॉइड। ठीक है, मतलब इसका जो वॉल होता है
कैपिलरी का वॉल फटा फटा रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये कैपिलरी वॉल है, तो इधर में थोड़ा सा जगह फटा हुआ है, इधर में फटा हुआ है, इधर में टूटा हुआ है, मतलब बीच में जैसे ऐसे करके फाड़ दिया है, इधर में कहीं फाड़ दिया है, ऐसे में फटा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं साइनोसॉइड या फिर डिसकंटिन्यूअस। ये जो आप फोटो में देख रहे थे कि लाल कलर का कैपिलरी के साथ नील कलर का कैपिलरी फॉर्म कर रहे हैं। अब नील कलर का कैपिलरी फॉर्म करने के बाद ये अल्टीमेटली फॉर्म करता है वेन्यूल, ठीक है। बहुत सारे नील कलर का कैपिलरी एक साथ मिलके वो फॉर्म करता है आपका वेन्यूल, और अलग अलग जगह से हर एक वेन्यूल मिलके एक साथ बनता है वेन, ठीक है। अब कैपिलरी वेन का भी हिस्सा होता है, आर्टरी का भी हिस्सा होता है। एक चीज़ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग, नॉर्मल लोग, कोई भी स्टूडेंट्स आप कोई भी हो, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो ये कहते हैं कि जैसे हार्ट है, हमारे दिल से आर्टरी का ओरिजिन होता है, पूरे बॉडी में फैल के जाता है, वैसे ही वेन भी हमारे आर्ट से ओरिजिन होता है और पूरे बॉडी में फैल के जाता है। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको अगर ऐसा ही बचपन से सीखते आए हो तो ये चेंज करने का अभी टाइम है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, खून का रास्ता जाता है, ब्लड सप्लाई करता है कहाँ पर, पूरे बॉडी में, ठीक है। ब्लड इधर से पंप होते होते पूरे बॉडी में इस रास्ते से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है। अब तो खून चला गया, आने के लिए एक और रास्ता होता है जिसको हम कहते हैं वेन। अब वेन कैसे बनता है, जब आर्टरियोल का कैपिलरी बहुत सारे जगह जगह में ब्रांच दे देता है, काम खत्म होने के बाद वही खून एक नील कलर का कैपिलरी से अंदर घुस जाता है, ठीक है। लाल कलर का कैपिलरी से बाहर हो गया, अब नील कलर का कैपिलरी से घुसेगा, ठीक है, क्योंकि घुसने के टाइम इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी होता है। एनीवे वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिक मटेरियल के साथ ये सब आपका नील दिखता है। एनीवे तो नीला कलर का जो वेन्यूल होता है इसमें तो घुस गया, घुसने के बाद क्या होता है, बहुत सारे वेन्यूल, ठीक है, बहुत सारे वेन्यूल इधर से आता है, इधर से आता है, इधर 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 से आते हैं, मिलके आपका वेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वेन एक्चुअली तरह तरह का होता है, बहुत सारे टाइप का होता है। पहले आता है आपका सुपरफिशियल वेन, ठीक है, जो वेन ऊपर ऊपर में रहते हैं, ठीक है, आपको बाहर से दिखता है, जैसे हमारे ये हाथ, ठीक है। जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका वेन थोड़ा और मोटा होता है, और ज़्यादा दिखाई देता है। तो जैसे मैं अभी तक देख रहे हो, इधर में एक वेन है, इधर में वेन है, इधर में वेन है, आपको मेरे को बाहर से दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल वेन, ठीक है। अब अगर इधर में कोई वेन होता है, इस साइड के अंदर, इसके अंदर, या हमारे हाथ के अंदर में, ठीक है, मसल के अंदर, तो ये बहुत गहराई में होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डीप वेन। सुपरफिशियल वेन बाहर से दिखता है, डीप वेन बाहर से नहीं दिखता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर से कहता है आपका परफोरेटिंग टाइप, ठीक है। परफोरेटिंग वेन क्या होता है, अब मान लो इधर में एक सुपरफिशियल वेन है और अंदर में एक डीप वेन है, ठीक है। अगर सुपरफिशियल वेन कुछ ब्रांच दे के आपका डीप वेन के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं परफोरेटिंग वेन। और अगर आपका डीप वेन कुछ ब्रांच दे के आपका सुपरफिशियल वेन को सप्लाई कर रहा है या फिर ब्रांच दे रहा है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग वेन। तो अभी हम चले जाते हैं हमारे पैर में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, ये हमारे एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी मिलके एक आर्च फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लांटर आर्च, ठीक है। तो ये तो आर्टरी वाला काम खत्म हो गया। अब जितने सारे उंगली है, ठीक है, इधर में जितने सारे उंगली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतने सारे उंगली मिलके इनमें से भी वेन्यूल आता है। अब जो उंगली होते हैं इसमें अंदर में सुपरफिशियल मतलब डोर्सल सरफेस, प्लांटर सरफेस, ठीक है, डोर्सल, प्लांटर, इधर में भी आपका कैपिलरी होता है। इधर में बहुत सारे हजारों लाखों कैपिलरी मिलके अलग अलग वेन्यूल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इधर से एक वेन्यूल, 2, 3, 4, 5, इतने सारे वेन्यूल मिलके इधर में एक आर्च फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऊपर में, ठीक है। अपने अपने पैर में देख सकते हो, हर किसी के पैर में, अगर आप मेल है, मर्द है, तो आपके पैर में इधर से दिखाई देगा कि ऊपर ऊपर में कुछ वेन होता है, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है। औरतों में थोड़ा कम दिखाई देता है क्योंकि औरत के स्किन के नीचे फैट होता है, ठीक है। आप कितना भी जीरो फिगर हो, हर औरत के स्किन के नीचे फैट होता है क्योंकि ये फैट प्रोटेक्शन लेयर करता है। एनीवे वो सब हम बाद में स्किन वाले चैप्टर में बात करेंगे।
ये जो अब देख रहे हो इसको हम कहते हैं डोर्सल या फिर सुपरफिशियल वेनस आर्च। बहुत सारे डोर्सल वेन्यूल मिलके एक डोर्सल वेनस आर्च फॉर्मेशन करता है और ये आर्च मिलके एक कट्टा होके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जब बढ़ता है ये फॉर्मेशन करता है एंटीरियर टिबियल वेन, ठीक है। डोर्सल आर्च फॉर्मेशन करता है आपका एंटीरियर टिबियल वेन। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूं तो ये वाला पार्ट मीडियल है, ये वाला पार्ट लैटरल है, तो इसी का इधर में जो वेन आता है इसको हम कहते हैं मीडियल वेन, इधर में जो आता है इधर हम कहते हैं लैटरल वेन। अब ये प्लांटर एरिया है तो इधर में जो भी आएगा इसको हम मीडियल प्लांटर वेन और इस साइड में लैटरल प्लांटर वेन, ठीक है। मीडियल प्लांटर वेन और लैटरल प्लांटर वेन कहाँ से आता है, अब ये इसके अंदर में जो कुछ भी है, ठीक है, लुम्ब्रिकल्स मसल, इंटरशाई मसल्स, ठीक है, ये सब मसल्स हड्डियों से बनता है आपका वेन्यूल्स, ठीक है। अब बहुत सारे वेन्यूल मिलके इधर का ये मीडियल प्लांटर लेटरल प्लांटर वेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मीडियल लेटरल प्लांटर के साथ साथ एक और वेन फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं फिबुलर वेन, ठीक है। ये फिबुलरिस मसल को फिबुलरिस मसल और फिबुला का नीचे वाला हिस्से को ब्लड कलेक्ट करता है, ठीक है। मीडियल प्लांटर, लैटरल प्लांटर और फिबुलर वेन, ये तीनों वेन मिलके फॉर्मेशन करता है आपका पोस्टीरियर टिबियल वेन। यही एंटीरियर टिबियल वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन मिलके बनता है आपका पोप्लिटियल वेन। पोप्लिटियल आर्टरी जैसा बनता है वैसा पोप्लिटियल वेन में बनता है। पोप्लिटियल वेन जब थोड़ा ऊपर में उठता है इसको हम कहते हैं फिमोरल वेन। फिमोरल वेन बहुत सारे अगल बगल के कुछ ब्रांच मिलके एक साथ अपर में घुस जाते हैं, फॉर्म करता है आपका एक्सटर्नल इलियक वेन, ठीक है। और एक्सटर्नल इलियक वेन थोड़ा ऊपर में जाके आपका कॉमन इलियक वेन के साथ मिल जाता है। अब यही चीज़ मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया है ये आपका डोर्सल वेनस आर्च, ठीक है। ये डोर्सल वेनस आर्च क्या करता है, बहुत सारे ब्रांच मतलब वेन्यूल क्रश मिलके एक आर्च फॉर्मेशन करता है। आर्च फॉर्मेशन करने के बाद कुछ फाइबर आपका अंदर में घुस जाता है जो आपका एंटीरियर टिबियल वेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, खत्म। अब जो ब्रांच बाकी भी रह जाता है वो क्या होता है, ये इस साइड में चले जाते हैं मीडियल में, ठीक है। ये जो हमारा मीडियल मेलुलियस है आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट मीडियल मेलुलियस, क्योंकि हमारा पैर का ये वाला मीडियल पार्ट है, ठीक है। अब ये मीडियल मेलुलियस के सामने आके क्या होता है, एक पार्ट मीडियली मतलब सामने से ऊपर चले जाता है और दूसरा पीछे से जाके ऊपर उठता है, ठीक है। जो ब्रांच सामने से जाके ऊपर आ रहा है इसको हम कहते हैं ग्रेट सफेनस वेन, और जो पीछे से आके जा रहा है ऊपर पीछे से ऊपर आ रहा है इसको हम कहते हैं स्मॉल सफेनस वेन, ठीक है। ग्रेट सफेनस, स्मॉल सफेनस। अब ग्रेट सफेनस क्या होता है, इसमें बहुत सारे ब्रांच कलेक्ट होते हैं, ठीक है। इधर में जितने सारे मसल है, ठीक है। इसके बाद घुटनों में जो हड्डी होता है, आस पड़ोस का मसल होता है, थाई में नीचे वाला सेक्शन में जो मसल होता है, हड्डी होता है, इसके जो ब्रांच होता है, वेन्यूल, वेन, ब्रांच जो भी होता है, ये सब मिलते मिलते तो इतना ऊपर जाते जाते क्या होता है, जब ये इंग्विनल लिगामेंट का जो करीब आ जाता है तो ये डायरेक्टली फॉर्म करता है आपका फिमोरल वेन, ठीक है। मतलब इधर ग्रेट सफेनस वेन का जर्नी इधर से शुरू होता है, कलेक्ट होते होते बहुत सारी जगह में कलेक्ट होते होते एकदम मोटा बन के, ठीक, इंग्विनल लिगामेंट के साथ घुस लिगामेंट के बॉर्डर में आ जाता है और ये इसका नाम चेंज हो जाता है फिमोरल वेन। बाकी रह गया कौन, बाकी रह गया आपका पोस्टीरियर वाला, ठीक है। मतलब पोस्टीरियर में क्या है आपका स्मॉल सफेनस वेन। स्मॉल सफेनस वेन में इधर में जितना सारा मसल है, ट्राइसेप्सोरियस मसल, अंदर में जो डीप मसल होता है, ये सबको वेन कलेक्शन करता है। ब्लड कलेक्शन करने के बाद ऊपर में बढ़ता है। ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब पोस्टीरियर टिबियल वेन और ये स्मॉल सफेनस वेन मिलके आपका पोप्लिटल वेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पोप्लिटल वेन फॉर्मेशन करता है तो ये भी आपका घुमा फिरा के ग्रेट सफेनस वेन के साथ आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो पैर में अल्टीमेटली क्या हुआ, डोर्सल वेनस आर्च या आपका डीप प्लांटर आर्च, ठीक है। प्लांटर वेनस आर्च या डोर्सल वेनस आर्च कुछ भी हो जाए, मीडियल प्लांटर आर्टरी, लैटरल प्लांटर आर्टरी, मीडियल प्लांटर वेन, लैटरल प्लांटर वेन, जो भी है सब कुछ आपका जो अल्टीमेटली एक आर्टरी फॉर्मेशन कर रहा है। सामने वाला कुछ तो अल्टीमेटली आपने क्या समझा, यही कि पैर में जो डोर्सल वेनस आर्च होता है इधर में से बहुत सारे मेन वेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेन फॉर्मेशन होता है।
इस वेन का कुछ कुछ ब्रांच डीप चला जाता है, ठीक है, अंदर में घुस जाता है, जो फॉर्मेशन करता है आपका एंटेरोटिबियल वेन। कुछ बाहर में रह जाता है, जो बाहर में रह जाता है वो मीडियल मेलुलियस के करीब आता है, ठीक है। अब मीडियल मेलुलियस के करीब आने के बाद मीडियल मेलुलियस का जो सामने वाला हिस्सा है, मीडियल पार्ट, इधर से ऊपर चले जाता है, और जो पार्ट पीछे में होता है लैटरल पार्ट, वो पार्ट भी पीछे से घुस के ऊपर चला जाता है, ठीक है। जो पार्ट सामने से ऊपर जा रहा था वो होता है आपका ग्रेट सेफेनस वेन। इसका शुरुआत होता है, ग्रेट सेफेनस वेन का शुरू होता है यही जगह से, और जो पीछे में चला जाता है वो फॉर्मेशन करता है आपका स्मॉल सेफेनस वेन, ठीक है। अब ग्रेट सेफेनस वेन सामने की ओर जितने सारे कंपार्टमेंट है सब जगह से मतलब वेनस ब्लड कलेक्ट करता है, ठीक है। तो कलेक्ट करने के बाद ये और ज़्यादा मोटा होता है, मोटा होते 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 ऊपर की तरफ आता है। पीछे से जो आपका पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आ रहा था, पोप्लिटियल आर्टरी आ रहा था, इन सब के साथ आपका स्मॉल सेफेनस वेन एक साथ मिलके थाई में आके, मतलब थाई में आके ये भी ग्रेट सेफेनस वेन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और ये ग्रेट सेफेनस वेन बहुत मोटा होता है, ऊपर में आते 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 जब इंग्विनल लिगामेंट के करीब आ जाता है तो ये इसका नाम चेंज हो जाता है आपका फेमोरल वेन। इतने सब में से एक पॉइंट मैंने बोलना आपको भूल गया, वो है ये जो एंटेरोटिबियल वेन फॉर्मेशन होता है ये ऊपर आते आते क्या होता है, ये डीप सर में रहते हैं, ठीक है, डीप में रहते हैं, बहुत गहराई में रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एंटीरियर टिबियल आर्टरी क्या होता है, पोप्लिटियल आर्टरी का, पोप्लिटियल आर्टरी से जब ब्रांच निकलता है एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियोपेरोनियल ट्रंक। एंटीरियर टिबियल क्या करता है, जो टिबिया और फिबुला दोनों हड्डी के बीच में जो इंटरओशियस मेम्ब्रेन रहता है, इस मेम्ब्रेन को छेद करके सामने की तरफ आते हैं और नीचे निकल जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही कॉपी करता है आपका एंटीरियर टिबियल वेन। ये सामने से ऊपर आता है, ऊपर आते 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 ये जो टिबिया और फिबुला के बीच में इंटरओशियस मेम्ब्रेन होता है इसको छेद करके पीछे से आ जाता है, ठीक है, पीछे में चला आता है। अब जब ये पीछे में आएगा तभी तो ये पोप्लिटियल के साथ जुड़ पाएगा, है ना। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और सामने से आते आते एंटीरियर टिबियल आर्टरी पीछे से जाके आपका पोप्लिटियल आर्टरी का जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट सेफेनस वेन है इसका भी बहुत सारे ब्रांच आके जुड़ते हैं, जैसे आपका सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स इलियक वेन, फिर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, फिर कुछ एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सेसरी सेफेनस वेन। मतलब इधर के जो मसल होता है वेन होता है, इधर में जो मसल होता है वेन होता है, तो इधर का कुछ कुछ ब्रांच मिलके आपका सेफेनस सर्जन फॉर्म करता है। इसको हम कहते हैं एक्सेसरी, ठीक है, एक्सेस। मेन तो है आपका ग्रेट सेफेनस, स्मॉल सेफेनस है, उसी के साथ एक्स्ट्रा कुछ आता है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी सेफेनस वेन। सामने की तरफ लगाता है तो एंटीरियर, पीछे की तरफ आता है तो पोस्टीरियर, सिंपल सी बात है, किस्सा खत्म। अब मैंने जो जितने सारे पॉइंट्स बोले हैं इतने पॉइंट्स में अब एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट पॉइंट आता है, ट्विस्टेड पॉइंट। ये ट्विस्टेड पॉइंट क्या है, अब अभी मैंने बोला है पोप्लिटियल वेन ऊपर में जाके, मतलब ऊपर में उठते उठते ग्रेट सेफेनस के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब ग्रेट सेफेनस के साथ साथ कुछ कुछ ब्रांच डीप में भी जाता है, ठीक है। डीप में जितने सारे आपका डीप मसल होता है, बोन होते हैं, इससे भी कुछ कुछ ब्रांच कलेक्ट करता है, ठीक है। और ये ब्रांच कलेक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है आपका प्रोफंडा फिमोरिस वेन, मतलब फीमर का डीप साइड में, प्रोफंडा मतलब डीप, गहराई, प्रोफंडा फिमोरिस वेन मतलब पोप्लिटियल आर्टरी का भी कुछ कुछ ब्रांच जब अंदर में घुस जाता है, मैक्सिमम ब्रांच तो बाहर में ही रहता है, आपका ग्रेट सेफेनस के साथ जुड़ जाता है। कुछ कुछ ब्रांच आपका अंदर में घुस जाता है। अब अंदर वाला जो टिश्यू होता है, मसल होता है, हड्डी होते हैं, इसके साथ इसका ये ब्लड कलेक्ट करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये आपका डीप फिमोरल मतलब प्रोफंडा फिमोरिस और ग्रेट सेफेनस वेन, अब ये दोनों वेन मिलके बन रहा है आपका फिमोरल वेन। अब फिमोरल वेन कहाँ पर बन रहा है, ये इंग्विनल लिगामेंट के एरिया में आके। अब जब इंग्विनल लिगामेंट का एरिया क्रॉस करके थोड़ा और ऊपर बढ़ता है, इसका नाम चेंज हो जाता है, एक्सटर्नल इलियाक वेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलियाक वेन किस लेवल में आके फॉर्मेशन होता है, ये इंग्विनल लिगामेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ उठते 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 ये जो हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट है, ठीक है, सैक्रम और इलियम बोन का जो जॉइंट होता है, इधर में आके इंटरनल इलियक वेन के साथ जुड़ जाता है। अब दोनों वेन एक साथ मिलके जब ऊपर में जाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन इलियाक वेन। अब राइट साइड का कॉमन इलियाक वेन, लेफ्ट साइड का कॉमन इलियाक वेन, आपका जो नंबर 5 बोन होता है L5, 5 नंबर लंबर वर्टेब्रा के आगे साथ एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जुड़ के सीधा ऊपर बनता है मोटा होके, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वाना कैवा। बात करते हैं हम इंटरनल इलियाक वेन के बारे में, ठीक है। ये वेन कैसे बनता है
ये वेन बनता है आपका सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल वेन, बन गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट कहाँ से आता है? इंटरनल पुडेंडल वेन, ठीक है। तीसरा पार्ट कहाँ से आता है? लड़कियों के साथ अगर वेजिनल वेन आता है, यूट्राइन वेन आता है, लड़कों से आपका स्क्रोटल वेन, पेनाइल वेन, ठीक। ऑब्टूरेटर वेन आके जुड़ता है आपका इंटरनल इलियक वेन। लोअर लिम्ब मतलब पैरों में जितने सारे वेनस ड्रेनेज है, ठीक है। ब्लड सप्लाई बोले तो खून का सप्लाई कर रहा है आर्टरी, ड्रेन कर रहा है मतलब कलेक्ट करके लौटा रहा है आपका वेन, इसलिए हम कहते हैं वेनस ड्रेनेज। आर्टरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, ड्रेन करता है, सप्लाई करता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी कभी भी गलती से भी मत बोलना कि वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई नाम का कुछ चीज़ होता नहीं, ठीक है। वेनस ड्रेनेज होता है। आर्टरियल ड्रेनेज बोलते हुए कुछ चीज़ होता नहीं है, आर्टरियल सप्लाई करता है, ठीक है। तो कभी भी ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन मत करना। अब अगर ऐसे करके पढ़ोगे तो अगर आपका पढ़ने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है कि इन्फीरियर वेना कवा इससे बनता है आपका राइट साइड का कॉमन इलियक, लेफ्ट साइड का कॉमन इलियक वेन, अब इससे बनता है आपका एक्सटर्नल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन। अब ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको गलत ट्रैक में चले जाओगे, ठीक है। हमेशा वेन पेरिफेरी से अंदर में आता है, ठीक है। दूर के हिस्से से ब्लड को ड्रेन करता है हार्ट में, बाहर से ओरिजिन होता है, ठीक है। कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, ठीक है। आपको शरीर से अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा करके पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। उल्टा करके कभी भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी पढ़ाए आपको, चाहे कॉलेज में आपका प्रोफेसर भी पढ़ाए, उल्टा करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो शुरू होता है पेट से, ऊपर में आते 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 आपका इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है। इन्फीरियर वेना कवा हार्ट में आके ड्रेन करता है, खत्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लोअर लिम्ब का वेनस ड्रेनेज समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आपको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके। और फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।